इंसान अपने दिमाग और ताकत के दम पर जंगल में रहने वाले खूंखार जानवरों को सर्कस में रखकर उनका खेल देख सकता है। इंसानों की वजह से जानवरों की कई नस्लें खत्म हो चुकी हैं या फिर खत्म होने की कगार पर हैं। लेकिन जब जानवर अपनी पर आते हैं तो ना इंसान का दिमाग काम आता है ना ही ताकत। कुछ ऐसा ही बहराइच में हो रहा है, जहां वन विभाग के 200 कर्मचारी, 18 शूटर्स कुछ आदमखोर भेड़ियों को तलाश कर रहे हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं आ रहा और भेड़िए रोज नया शिकार कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आप देख रहे हैं हमारी खास टेली सीरीज आरामखोर, इनसे ना हो पाएगा, जिसके पहले चैप्टर भेड़िया आया में हम आपको दिखाएंगे आखिरकार क्यों वन विभाग की टीम आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में कामयाब नहीं हो पा रही है। जी न्यूज ने वन विभाग की टीम के साथ ये ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। टेली सीरीज के दूसरे चैप्टर हमने देखा भेड़िया में हम आपको दिखाएंगे वो इलाका जहां रोज भेड़िया आते हैं, लेकिन वन विभाग की टीम वहां पर नहीं पहुंच पाती। टेली सीरीज के तीसरे चैप्टर कितने आदमखोर में हम आपको बताएंगे अब तक क्यों तय नहीं हो रहा बहराइच में कितने आदमखोर भेड़िए हैं। एक बार फिर से बहराइच में भेड़िए का हमला हुआ। एक बच्चे को भेड़िए ने शिकार बनाने की कोशिश की। बच्चा भेड़िए के पंजे से घायल हुआ, लेकिन उसकी जान बच गई। लेकिन इस हमले के बाद आदमखोर का खौफ और ज्यादा बढ़ गया है। सवाल पूछा जा रहा है, 200 से ज्यादा वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी, 18 शूटर्स जाल, पिंजरे, ड्रोन लेकर भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं, तो भेड़िए हाथ क्यों नहीं आ रहे? क्यों भेड़ियों का अल्फा गैंग वन विभाग से कई कदम आगे दौड़ रहा है? इसका पता लगाने जी न्यूज की टीम खुद भेड़ियों के सर्च ऑपरेशन का हिस्सा बनी। वन विभाग के साथ हम भी उन जगहों पर पहुंचे जहां भेड़ियों को देखने का दावा किया गया, जहां भेड़ियों के निशान मिले, जहां भेड़ियों ने बच्चों पर हमला किया और जहां गांव के लोग भेड़ियों के आतंक में जीने को मजबूर हैं। बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े एक्सपर्ट्स, बड़े बड़े दावे, सब भेड़ियों की तलाश में हवा होते नजर आ रहे हैं। भेड़िए के निशान मिल रहे हैं, लेकिन भेड़िया कहीं नहीं मिल रहा। इसकी वजह क्या है? बहराइच में इस सवाल का जवाब तलाश करने उतरी जी न्यूज की टीम को आज पता चल गया है अल्फा क्यों अपने पीछे आ रहे शिकारियों से 10 कदम आगे है। भेड़ियों को पकड़ने के अभियान में कहां चूक हो रही है और क्या अल्फा, जिसे होशियार भेड़िया कहा जा रहा है, क्या वो वाकई ऐसे अभियान से पकड़ में आ पाएगा? पांडेपुरवा गांव, बहराइच। वन विभाग को भेड़िया दिखने की खबर। बहराइच के पांडेपुरवा गांव में भेड़िया दिखने की खबर मिलने के बाद वन विभाग की रैपिड रिस्पांस यूनिट पूरे लाव लश्कर के साथ सड़कों को रौंदते हुए गांव में पहुंच गई। हाथों में बंदूक लिए शूटर्स, ट्रैंकुलाइजर लिए एक्सपर्ट। रैपिड रिस्पांस यूनिट की स्पेशल गाड़ी ड्रोन उड़ने के लिए तैयार था। ड्रोन उड़ाने से पहले वन विभाग के एक कर्मचारी ने अपने साथ एक सेल्फी खींची। माहौल ऐसा बना जैसे आज आदमखोर भेड़ियों के पूरे कुनबे की खैर नहीं। ड्रोन में भेड़िया दिखेगा, इसके बाद वन विभाग के शार्प शूटर्स निशाना साधेंगे और आदमखोर का खेल खत्म। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि भेड़िया की जानकारी हुई है। भेड़िया अल्फा को ढूंढने निकल चुकी है। यहाँ पे वन विभाग की टीम, बताया ये जा रहा है कि अल्फा किसी खेत में है। अब क्या खेत में अल्फा है? क्योंकि आवाज अल्फा की दूर दूर से आ रही थी, भेड़िए की आवाज आ रही थी। उसके बाद टीम ने ड्रोन से चेक करा, फिर उसके बाद ड्रोन से चेक करके अब गई है अल्फा को ढूंढने, भेड़िए को ढूंढने। हम लोग भी जा रहे हैं भेड़िए को पीछे ढूंढने और एक बार देखते हैं कि क्या भेड़िया मिलता है।
शार्प शूटर लेकर ये टीम तेजी से आगे बढ़ती है। वन विभाग की इस टीम के तेवर बता रहे हैं कि आज अल्फा का बचना मुश्किल है। अचानक रैपिड रिस्पांस यूनिट की स्पेशल गाड़ी से उतरकर शूटर एक और तेजी से दौड़ लगाता है। शायद उसने अल्फा को देख लिया है। इसके ठीक पीछे एक और शूटर तेजी से आगे बढ़ रहा है। किसी भी वक्त गोलियों की आवाज सुनाई दे सकती है। आसमान में उड़ रहे ड्रोन को देखकर हर जानकारी शूटर्स तक पहुंचाई जा रही है। 2 शूटर्स से पीछे एक और शूटर है, लेकिन उसके हाथ में ट्रैंकुलाइजर है। शूटर मैदान में उगी थोड़ी ऊंची घास के आसपास देखता है, कहीं अल्फा नजर तो नहीं आ रहा। वन विभाग का कहना है कि उसे जानकारी मिली है कि अल्फा यानी भेड़िया यहीं कहीं है। तब आप देखिए कि किस तरह से पूरे यहाँ पर हथियारों के साथ लगातार जो पूरी टीम लगातार मौजूद है और भेड़िए को ढूंढ रही है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर जी न्यूज़ के ऊपर आपको हम लोग दिखा रहे हैं। मेरी आवाज़ हो सकता है आपको ऐसा लगे कि दबी दबी है, कम है, धीमी है। तो ये धीमी आवाज़ का कारण ये है कि भेड़िए को पता ना लगे कि कोई मनुष्य यहाँ पर आमने सामने है। वन विभाग की टीम ने भी हम लोगों से कहा कि जो भी बातचीत करें वो धीमे करें। मैदान के पास और खेतों से दूर इस इलाके में एक शूटर करीब जाकर और बाकी दूर से भेड़िए को तलाश करते रहे, लेकिन काफी देर तक इधर उधर सर्च करने के बावजूद भेड़िया कहीं नहीं मिला। कुछ स्थानीय लोग खेत में काम करके लौट रहे थे। वन विभाग के लोगों ने उनसे भी पूछताछ की, लेकिन अल्फा का सुराग किसी के पास नहीं था। एक्सपर्ट बताते हैं भेड़िया ऐसे मिलते भी नहीं। वो हमसे 10 स्टेप आगे हैं। हमको लगता है कि हमने भेड़िया को देखे और भेड़िया दौड़ रहा है। वो एक्चुअली हमने नहीं भेड़िया को देखा, वो पहले ही हमको देख कर दौड़ रहा है और हम बाद में देखते हैं उसको। अचानक बारिश शुरू हो जाती है और वन विभाग अल्फा को तलाश करने के ऑपरेशन को रोक देता है। पहली तस्वीर बहराइच के आम लोगों की, जिन्हें आप देख सकते हैं कि कैसे मचान पर वो उदास बैठे हुए हैं क्योंकि भेड़िए का खौफ लगातार बना हुआ है। दूसरी तस्वीर सीधे हाथ की तरफ की आपको हम लोग दिखाते हैं जरा। ये आप देखिए कि किस तरह से अब वन विभाग की टीम खाली हाथ बहराइच के पंडितपुरवा गांव से लौट रही है। लौटने का कारण यही है कि ड्रोन में पहले बरसात की वजह से पूरा रेस्क्यू अभियान रुका, फिर उसके बाद ड्रोन से उड़ाया गया तो पता लगा कि भेड़िया यहीं कहीं है, लेकिन भेड़िया वन विभाग की टीम के काबू में नहीं आया और ना ही उन्हें मिला। वन विभाग की लगभग 20 टीमें भेड़ियों को पकड़ने के ऑपरेशन में लगी हुई हैं, लेकिन भेड़िए हाथ में नहीं आ रहे। भेड़िए दिखने की जानकारी मिलने के बाद ये टीमें इलाके में पहुंचती हैं, लेकिन भेड़िए वहां पर नहीं दिखते। लेकिन भेड़िए अगर दिख भी जाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या वाकई वन विभाग के शूटर्स आदमखोर अल्फा का काम तमाम कर पाएंगे? जी न्यूज ने वन विभाग के शूटर्स की रेंज का भी पता लगाया है। पांडेपुरवा गांव में पहुंची रैपिड रिस्पांस यूनिट में 3 शूटर्स शामिल थे। जो भेड़िया कई किलोमीटर से अपने दुश्मनों को पहचानने की काबिलियत रखता है, हमने पहले उन शूटर्स का अनुभव जानने की कोशिश की। अच्छा, इससे पहले कभी इतना खतरनाक असाइनमेंट कभी मिला था आप लोगों को? नहीं, अभी नहीं। पहला असाइनमेंट है आपका? जी। आपका भी पहला असाइनमेंट है सर? जैसा समझ लीजिए। नहीं, बताइए ना थोड़ा सा, इससे पहले कोई मतलब असाइनमेंट ऐसा आपका तो पहला असाइनमेंट है? आपका ये मतलब इससे पहले कोई मतलब मिला था? हमें लग रहा है 20-25 साल में पहला स्टूडेंट साइड का ऑर्डर ही हुआ है। हाँ, ऐसा ऑर्डर ही नहीं हुआ हमारे प्रदेश में, तो पहला ही हो गया। यानी अल्फा भेड़िए को देखते ही गोली मारने के लिए निकले इन शूटर्स को जंगली जानवरों को मार गिराने का कोई अनुभव नहीं है। इसके बाद हमने इन शूटर्स के हथियारों के बारे में जानने की कोशिश की कि वो तेज दौड़ने वाले, खतरे को दूर से सूंघने वाले, बेहद होशियार जानवर को मार गिराने में कितने कारगर हैं। अच्छा सर, रेंज कितनी होती है इसकी? बस खाली होता है, रेंज कितनी होती है इसकी? इसकी रेंज कम होती है, उसकी रेंज ज्यादा होती है। राइफल है 12 बोर राइफल है, जो छर्रे होते हैं कम रेंज होती है। 5 निकट होगा तो इससे मारते हैं। कितने मतलब 50 मीटर 100 मीटर कितना अंदाजन? नहीं, बस इसको लगभग 30 से 40 मीटर दूर तक ही 40 मीटर। और सर इसकी कितनी रेंज होती होगी? कितनी अंदाजन फिर भी? 200-250 मीटर। 200-250 मीटर। यानी वन विभाग के कुछ शूटर्स 30 से 40 मीटर रेंज वाली 12 बोर की बंदूक लेकर अल्फा को मारने निकले हैं। ये बोल्ट एक्शन राइफल है, इसमें 4 गोली आते हैं। इससे भी जो है मैं मार सकता हूँ।
तो ये आदत होनी पड़ती है। ये जो वेपन्स हैं ये ना वन विभाग के पास है ना पुलिस डिपार्टमेंट के पास है। अब हम आपको शूटर नंबर 3, जिनके पास 30 से 40 मीटर रेंज की बंदूक है, उनकी एक और तस्वीर दिखाते हैं। किस तरह वो भेड़िए का शिकार करने के लिए सबसे आगे आगे भाग रहे थे। यानी बंदूक की रेंज कम है लेकिन हौसले काफी बुलंद हैं। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि आदमखोर अपने शिकार की तलाश में मांद से रात में निकलते हैं, लेकिन वन विभाग रात में सर्च ऑपरेशन नहीं चलाता। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत अथवा जो गाइडलाइंस है भारत सरकार की भी इस बारे में, रात्रि में कोई भी इस तरह का ऑपरेशन नहीं करते हैं, चूंकि ये जानवर नॉकटर्नल है। रात में भेड़िए को पकड़ने का ऑपरेशन वन विभाग चला नहीं रहा। दिन में वन विभाग की टीमें बारिश होने के बाद ऑपरेशन को खत्म कर देती हैं। इसके अलावा कहीं पर नाका लगाकर भेड़िए का इंतजार किया जा रहा है, यानी जब भेड़िया अपने गैंग के साथ यहां पर आएगा तो वन विभाग की टीम उसको पकड़ लेगी। अब तक आपको समझ में आ चुका होगा कि अल्फा क्यों आगे है और वन विभाग के अधिकारी क्यों पीछे। वन विभाग की टीम जहां पर भेड़िए का इंतजार कर रही है, वहां पर अल्फा आएगा या नहीं ये नहीं पता, लेकिन जहां अल्फा रोज आता है वहां जी न्यूज की टीम पहुंची। इन्हीं खेतों के रास्तों से अपने शिकार की तलाश में गांव के अंदर घुसता है अल्फा।